नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो, और अगर जीवन में सब कुछ मंगल चाहिए तो मंगल ग्रह से जुड़ी हर समस्या को खत्म करना होगा। लेकिन आपके जीवन के मंगल के लिए मंगल ग्रह कितना महत्वपूर्ण है, ये आज हम समझेंगे और मंगल से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात भी करेंगे और उससे जुड़े सरल समाधान भी पंडित जी से जानेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, मंगलवार को सुबह स्नान करके हनुमान जी के सामने बैठिए और राम नाम का कम से कम 108 बार जप करिए। सुबह नहीं कर सकते, शाम को करिए, लेकिन मंगलवार को हनुमान जी के सामने राम नाम का जप आपको करना चाहिए। अगर आप ये जप करके कोई कामना करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो आपकी जो उचित मनोकामना है, जो रीजनेबल मनोकामना है, वो निश्चित रूप से जल्दी पूरी होगी। और चलिए अब बात पंचांग की करें। 19 जून का पंचांग क्या कहता है, समझ लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 19 जून 2024, दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः काल 7:28 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, शाम के 5:23 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 11:05 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम मंगल ग्रह से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के समाधान आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे पंडित जी के जरिए। लेकिन सबसे पहले पंडित जी ये समझा दीजिए हमें कि मंगल सामान्य रूप से हमारे जीवन में कितना और कैसा प्रभाव डालता है। बिल्कुल, हम आज बात करेंगे कि मंगल अगर आपके जीवन में अलग अलग तरह की समस्या दे रहा है तो उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए। लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि सामान्य रूप से मंगल हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डालता है। देखिए, मंगल को ग्रहों में सेनापति मानते हैं। सूर्य का मतलब राजा, चंद्रमा का मतलब रानी, बुध का मतलब युवराज और मंगल का मतलब सेनापति। आपके जीवन में शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है मंगल। मंगल का मुख्य तत्व अग्नि तत्व है और मंगल का मुख्य रंग लाल है। तांबा इसकी धातु है और जौ मंगल का अनाज है। जमीन और जमीन से निकलने वाली चीजों पर मंगल का ही प्रभाव होता है। जो चीजें जमीन से संबंध रखती हैं या जमीन से निकलती हैं, उन चीजों पर मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है। मंगल के पास 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। ये दोनों राशियां मंगल की राशियां हैं। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है।
मंगल को इन टोटल कुल मिलाकर अगर आप समझना चाहें तो दो बातें समझिए। आपके जीवन में तमाम चीजों की और आपके स्वयं की सुरक्षा का मालिक है मंगल, और आपके साहस, आपकी शक्ति और आपके कॉन्फिडेंस से भी जो ग्रह संबंध रखता है वो है मंगल। तो जीवन में साहस, शक्ति, सुरक्षा और आत्मविश्वास, ये तमाम चीजें मंगल से संबंध रखती हैं। तो आपने समझ लिया कि मंगल आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब आगे इससे जुड़ी समस्याएं और उससे जुड़े समाधान भी समझेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। थोड़ी मानसिक चिंता आपको हो सकती है और इस समय चोट चपेट से आपको बचना चाहिए। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके प्रसन्नता रहेगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, कार्यों में व्यस्तता रहेगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम पंडित जी से ये समझते हैं कि मंगल हमारे जीवन में किस किस तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। पंडित जी, तो मंगल आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपने समझ लिया। अब आपके जीवन में मंगल किस किस तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर मंगल समस्या देता है जीवन में तो व्यक्ति का स्वभाव क्रूर और हिंसक हो जाता है। इससे आत्मविश्वास और साहस का स्तर भी कमजोर हो जाता है। व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं, ब्लड रिलेटेड या ज्यादा सूक्ष्मता से देखें तो बोन मैरो से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। अक्सर मंगल के दिक्कत देने पे, समस्या देने पर कर्ज बहुत होता है, कर्ज बढ़ जाता है और जीवन में मुकदमेबाजी लगी रहती है। और मंगल अगर समस्या दे तो कभी कभी जेल के दर्शन भी हो जाते हैं।
व्यक्ति को जेल यात्रा करनी पड़ती है। अगर विवाह भाव से या विवाह के मामलों से मंगल का संबंध बन जाता है तो वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो जाता है और ज्यादातर जो वैवाहिक जीवन में मुकदमे शुरू हो जाते हैं या वैवाहिक जीवन में मार पीट हिंसा इसकी नौबत आ जाती है, उसके पीछे भी ज्यादातर मंगल की भूमिका ही रहती है। तो तरह तरह से आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है अगर मंगल का बुरा प्रभाव आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर है। तो इससे जुड़ी हुई समस्याएं कैसी कैसी हो सकती है ये आपने समझ लिया है। उपाय क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपको रह सकती हैं। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। करियर के मामलों में आपके तेजी आएगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। नौकरी में आपके सुधार होगा। इस समय कोई यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चर्चा हमारी लगातार जारी है। इन सबके बीच अब आपके सवालों का भी रुख कर लें। शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा है आपने, चलिए इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। आज का पहला प्रश्न श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने हमें लिखा है और श्रीनाथ जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1962, 1962। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है भदोही, उत्तर प्रदेश। श्रीनाथ जी लिख रहे हैं कि आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। श्रीनाथ जी, आने वाला समय आपकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल ठीक है और आने वाले समय में सामान्यतः आपको आर्थिक रूप से फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आने वाला समय आपका आर्थिक रूप से बेहतर होगा। आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में केवल आपको हड्डियों का और नसों की समस्याओं का ध्यान देना है, क्योंकि हड्डियों की और नसों की समस्याएं आपको थोड़ी बहुत परेशानी दे सकती हैं।
आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करिएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा के पहने और शनि मंत्र का जप करें, निश्चित रूप से जीवन में सुधार होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। हम सवाल की तरफ जाएं उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आप चाहते हैं पंडित जी उसका हल आपको दें, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न प्रतिमा जी ने हमें लिखा है और प्रतिमा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 22 नवंबर 1996, 1996। जन्म का समय दोपहर में 1:05 और जन्म का स्थान है मुंबई। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रतिमा जी, अभी आपकी पुत्री के विवाह होने में समय है और ज्योतिष के हिसाब से उम्र के 30वें साल में यानी वर्ष 2026 में इनकी शादी होने की संभावना बनती है। साल 2026 में इनका विवाह होगा, इनकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ, और कुल मिला जुलाकर इनका वैवाहिक जीवन बेहतर दिख रहा है। केवल हमें अगले 1-1.25 साल में इनके स्वास्थ्य की समस्याओं का और इनके करियर का ध्यान बनाए रखना होगा। तो इनका स्वास्थ्य और इनका करियर बेहतर रहे, उसके लिए आप इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती बनवा के पहनाएं। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो इनके लिए बहुत उत्तम होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। आज हम मंगल से जुड़ी हुई समस्याओं की चर्चा कर रहे थे और पंडित जी ने हमें बताया कि किस किस तरह की समस्या मंगल पैदा कर सकता है। अगर आपके जीवन में आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा की समस्या है तो इसका कारण और निवारण समझिए पंडित जी से। अगर आपके जीवन में आत्मविश्वास कमजोर है, आपका कॉन्फिडेंस कमजोर है, आप बहुत साहसी नहीं हैं, हर समय ऊर्जा की कमी महसूस होती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए। और लाल वस्त्र नहीं है तो अपने सर पर लाल रंग का रुमाल रख लीजिएगा या दुपट्टा रख लीजिएगा। गुग्गल की धूप बत्ती जलाइएगा इसके बाद, और बोल बोलकर एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ऐसा अगर रोज सुबह आप रेगुलरली करना शुरू कर दें, आपकी ऊर्जा का, आपके साहस का और आपके आत्मविश्वास का स्तर निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। रोज सुबह नहा करके लाल वस्त्र के साथ
हनुमान चालीसा का पाठ करिए। निश्चित रूप से आपका साहस, आपका ताकत, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा। तो आत्मविश्वास से जुड़ी हुई समस्या कैसे दूर हो सकती है आपने जाना, लेकिन अगर संपत्ति से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, जमीन जायदाद मकान का सुख नहीं मिल रहा हो, तो क्या कर सकते हैं पंडित जी? आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, जमीन नहीं खरीद पा रहे, जमीन खरीद लिया, मकान नहीं बना पा रहे, संपत्ति का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? हर मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी के मंदिर जाइए, या ऐसे मंदिर में जाइए जहां हनुमान जी की मूर्ति हो। हनुमान जी को गुड़ अर्पित करिए। इसके बाद हनुमान जी से संपत्ति लाभ की प्रार्थना करिए। ये प्रयोग 9 मंगलवार अगर आप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये प्रयोग 9 मंगलवार को हर मंगलवार सवेरे करिए, और जो गुड़ का भोग लगाएंगे बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। ये बहुत छोटा सा उपाय आपकी संपत्ति संबंधी समस्या को दूर कर देगा। तो मंगल से जुड़ी हुई हर समस्या अब होगी दूर छोटे छोटे उपायों के जरिए, जिसके बारे में पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। हम बातचीत करते रहेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, अब ये जानिए। तुला राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, वाहन सावधानी से चलाएं। काम की रुकावट आपके दूर होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। चोट चपेट से इस समय सावधान रहें। संतान पक्ष की चिंता आपको हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही पंडित जी ने हमें बताया था कि मंगल किस किस तरह की समस्या आपको दे सकता है। इसमें एक समस्या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी थी, और कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या को कैसे हम अनदेखा कर सकते हैं? अगर मंगल इसकी वजह है तो कैसे हो इसका निवारण, अब ये समझिए। वैसे तो मंगल अलग अलग तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं देता है, लेकिन ओवरऑल आपके इम्यून सिस्टम का, आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति का स्वामी है।
यानी आपको बीमार होने से बचाता है मंगल। अगर मंगल की वजह से स्वास्थ्य की समस्या हो तो क्या करें? रोज सवेरे तांबे के लोटे में जल भर करके भगवान शिव को जल चढ़ाएं और जल अर्पित करने के बाद या तो मंदिर में बैठ के या घर पे बैठ करके ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह इस मंत्र का जप करें। थोड़ा सा जल आप जब अर्पित करेंगे शिवलिंग पर तो उसे बहुत जरा सा लोटे में बचा लीजिएगा और मंत्र जप करने के बाद इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा। आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में शीघ्र सुधार होना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आप किसी मुकदमेबाजी में फंसे हैं, जेल जाने जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, तो कैसे बच सकते हैं आप? इसके बारे में भी जानिए पंडित जी से। मंगल अगर जरा भी निगेटिव होगा तो जीवन में मुकदमेबाजी बहुत होगी, जेल यात्रा की नौबत आ सकती है या आप जीवन भर मुकदमा लड़ते रहें ऐसी संभावना बन सकती है। क्या उपाय करें? रोज शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ये स्तुति जो है इसके बाद संकट मोचन का पाठ करिएगा। ये प्रयोग आप लंबे समय तक करिए और जितने दिनों तक ये प्रयोग करें मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, तामसिक आहार ग्रहण ना करें। अगर ये प्रयोग आप लंबे समय तक करें, मुकदमेबाजी, पुलिस कचहरी, जेल यात्रा, इस तमाम तरह की संभावनाओं से आप बचे रहेंगे। तो देखिए, अमूमन इस तरह की तकलीफें मंगल आपके जीवन में पैदा कर सकता है और इनसे बचने के हर उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं। मकर राशि, पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, करियर में आप व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसकी जानकारी पंडित जी से ले लेते हैं। जी, अगला प्रश्न कार्तिकेय जी ने हमें लिखा है और कार्तिकेय जी हमें बंगलौर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1992, 1992। जन्म का समय दोपहर के लगभग 12:45 और जन्म का स्थान है लखनऊ। कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा और मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है, तो क्या प्रॉपर्टी मैं लखनऊ में लूं या बंगलौर में लूं? कहां पर प्रॉपर्टी लेना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा? कार्तिकेय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपका करियर उत्तम दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में आप करियर में बेहतर तरक्की जरूर कर पाएंगे। लेकिन जहां तक संपत्ति लेने का प्रश्न है, अभी प्रॉपर्टी लेने में जल्दबाजी मत करिए। अप्रैल 2025 के बाद इस विषय पर विचार कर सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी कहां लेनी चाहिए। वैसे बाद के समय में आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास रहेंगे, तो अगर आप वहीं पर प्रॉपर्टी लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आने वाले समय में आपका करियर और आपका जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य सोने या तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात कर लेते हैं आज के चौथे और आखिरी सवाल की। हम सवाल लें उसके पहले आप सबको फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके लिए नाम और बर्थ डिटेल के साथ हमें लिख भेजें अपना सवाल। इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर। आज का अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न चित्रांशी जी ने हमें लिखा है और चित्रांशी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 सितंबर सन 2000। जन्म का समय रात में 11:35 और जन्म का स्थान है दिल्ली। चित्रांशी कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती हूं, तो क्या मेरे लिए राजकीय सेवा की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बेहतर होगा और कब तक मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, उसकी संभावनाएं क्या बनती हैं? चित्रांशी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप एसएससी की, सीजीएल की या बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी करें तो उसमें आपके सफलता की संभावनाएं ज़्यादा बेहतर हैं। उस क्षेत्र में आप बेहतर करियर के लिए कोशिश कर सकती हैं और अगर आप अभी से तैयारी करें तो वर्ष 2026 में आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना चाहिए। आपकी एकाग्रता बेहतर हो, करियर में आपको सफलता मिले, इसके लिए रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए और एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 19 जून को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये भी जान लीजिए। जिन लोगों का जन्मदिन 19 जून को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर की स्थिति में आपके धीरे धीरे सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी और साल के अंत में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्र का अगर जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए बारी आज की जिज्ञासा की है। और जिज्ञासा में सवाल ये है कि पंडित जी, सड़क पर कई लोग लंगर बांटते हैं, खाना बांटते हैं और ज़्यादातर लोग उसे ले लेते हैं प्रसाद के रूप में, तो क्या ये भोजन ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, सड़क पर बंटने वाला जो भोजन है, जिसको लंगर भी कहते हैं या लोग बांटते हैं अलग अलग मौकों पर, उसे ग्रहण करें या नहीं करें, सामान्यतः सड़क पर या लोग जो विशेष मौकों पर भोजन बांटते हैं, ये भोजन निर्धनों के लिए होता है। ये दान स्वरूप लोगों की सहायता के लिए बांटा जाता है। अगर सक्षम होने के बावजूद आप सड़क पर बंटने वाला भोजन या लंगर में बंटने वाला भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे आपका पुण्य नष्ट होता है। अगर आप ऐसा भोजन ग्रहण करते ही हैं तो उसके बदले में कुछ न कुछ दान या कुछ न कुछ धन आदि दे देना चाहिए ताकि आपका पुण्य नष्ट ना हो। और अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। 19 जून के लिए शुभ पहर क्या है, जानिए। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 19 जून 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। ऐसा करने से जो आपकी आर्थिक समस्या चली आ रही है, जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली आ रही है, वो समस्या आपकी समाप्त होगी। और अब बात आज की गुड लक राशि की। और आज की गुड लक राशि है कुंभ। कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या बताना चाहते हैं, जानते हैं उनसे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का भाग्य कैसा होता है और भाग्य बढ़ाने के लिए क्या करें। आज की गुड लक राशि है कुंभ राशि। सामान्यतः इनका भाग्य पारिवारिक मामलों में इनका साथ नहीं देता। अगर आपकी राशि कुंभ है और आप अपना भाग्य बढ़ाना चाहते हैं तो अपने घर पर और अपने कार्य स्थान पर सुगंधित धूप बत्ती आपको जलानी चाहिए नियमित रूप से। ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होगा। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो आप सबकी करता है बहुत मदद। तो आज महा उपाय में हम सबके लिए पंडित जी क्या लेकर आए हैं आप? जी, अगर आप किसी बड़ी बीमारी से या सामान्य बीमारी से लंबे समय से परेशान हैं और आपका पीछा नहीं छूट रहा है तो क्या करना चाहिए?
रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और चारों समय सुबह दोपहर शाम रात जिस भी देवी देवता की पूजा साधना करते हैं उनके मंत्र का जप करिए और संत महात्माओं के आशीर्वाद लेते रहिए। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें, लंबी से लंबी चली आ रही बीमारी से और समस्या से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी और ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।